Hello my dear students. So today we are going to start our new videos with a short, or we can say that the short videos for the upcoming exams. So we are going to start with our first chapter of the chemistry, that is chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. We are trying to summarize this whole chapter within the 15 minutes, and please comment your queries or whatever your doubts, please comment into the below sections. So chemical reaction and equation. First of all, what do you mean by the equation? भाई इक्वेशन का मीनिंग ही क्या होता है? इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी. इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी as we studied in the mathematics that the linear equation with two variable or linear equation with one variable. So basically this equation means equality, means which has left hand side and right hand side, that has LHS and the RHS. But our chapter is chemical reaction, means इसके जो left hand side पे और right hand side पे होगा वो क्या होगा? Chemicals होगा. And if those chemicals are balanced, if those chemicals are in a balanced way, then that complete is known as a balanced chemical equation. So before going to start our chapter, we are going to discuss about natural cause, है ना? कोई चलता रहता है इतना वीडियो में, तो मजा कैसे आएगा फिर, है ना भाई? प्रोफेशनल थोड़ी बन रही वीडियो हमारी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्यू टर्म्स. फॉर एग्जांपल, वी हैव सम सिंबल्स लाइक दिस इज डेल्टा. This delta symbolize the heat. This delta symbolize the heat. This single arrow denotes the forward reaction. It will denote the forward reaction or the irreversible reaction. Irreversible रिएक्शन. जैसे कि हम देखते हैं यार, झरने का फ्लो है, ऊपर से नीचे ही होता है. क्यों ऊपर से नीचे होता है? बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एनर्जी हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही चलते हैं. इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं ऑलवेज ट्राई टू एनहांस योर एनर्जी, ट्राई टू एनहांस योर ऑरा, ट्राई टू एनहांस योर एनर्जी इनटू द कंस्ट्रक्टिव वर्क. सो ये होता है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ. एंड दिस वन डिनोट्स द बैकवर्ड रिएक्शन. ये किसको डिनोट करता है बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन को डिनोट करता है. अब नेचर, द मदर नेचर जो है ना, ये हमारे आसपास हमें खुद ही इतने सारे इंडिकेशन दे देता है. अगर मैं बात करूं बैकवर्ड रिएक्शन की, तो आप देखो पानी से बर्फ बना सकते हो, बर्फ से ही पानी बना सकते हो. ऐसा ही इन दिस चैप्टर, इन दिस कंप्लीट चैप्टर वी आर एनकाउंटर्ड विद अ लॉट्स ऑफ इक्वेशंस. सो दिस इज डेल्टा फॉर द हीट, दिस इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, और वी कैन सिंपली सेड रिवर्सिबल रिएक्शन. ये किसके लिए हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो जाएगा. अब इसके साथ साथ अगर आप कहीं भी आप ये वाला एरो देखते हो, केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस इवन इन माय हाउस आल्सो. ओके, हाँ, तो कोई बात नहीं. सो अगर आप कहीं पर भी एरो देखते हो, इट मींस जो भी आपके पास सब्सटेंस बन रहा है दैट इज गैसियस इन नेचर, दैट विल बी गैसियस इन नेचर. एंड इफ यू सी दिस सिंबल दैट इज डिनोट्स द प्रेसिपिटेट. ये किसको डिनोट करता है भाई? प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है. ठीक है, प्रेसिपिटेट स्पेलिंग वगैरह अपनी ठीक ही है. तो ये कुछ सिंबल्स है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये चीज जरूरी होती है. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो प्यारे बच्चों, तुम्हें एक बात पता ही है, रिएक्टेंट क्या होता है? दो सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट टुगेदर. जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होता है. भाई तुम लड़ाई कर तो क्या होगा? कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता, तो इसलिए कुछ प्रोडक्टिव करो. फॉर एग्जांपल, दिस ए रिएक्ट्स विद बी will form C. So these A and B are called reactant. Reactant क्या होते हैं यार? दो substances which react together in order to form a new substance. तो वो दो substances जो आपस में react हो एक नया substance बनाने के लिए, they are called the reactant, and the new substance which is so formed is known as product. और जो नया substance आपका बना इसको आप क्या बोलते हो? Product बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? Product. Okay. So now one more thing is catalyst. One more thing is catalyst. अब यार ये catalyst क्या होता है? जैसे ऊपर वाला फोन यूनिवर्स कभी कभी हमारी मदद के लिए कई लोगों को भेज देता है. मतलब थोड़ा सा ही लाइफ स्पैन रहता है, लाइक आवर टीचर्स, आवर मेंटर्स, उनका थोड़ा सा ही लाइफ स्पैन रहता है, बट वो क्या करते हैं? हमारी जिंदगी में बिल्कुल एक्सेलरेट कर देते हैं. तो उसी तरह ये कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट. आपके टीचर्स, आपके मेंटर, हो सकता है आने वाली जर्नी में आपके साथ ना हो, बट उनका बहुत तगड़ा योगदान होता है आपकी जिंदगी के अंदर. सो कैटलिस्ट भी ऐसा ही होते हैं, दे इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन. तो जैसे यार ऑब्वियस ही बात है, नीरज चोपड़ा आजकल अपने पास फेमस है बंदा, है ना, तो सीधा के जाके तो मेडल लिया नहीं है उसने, उससे पहले कुछ वार्म अप किया. तो चैप्टर से पहले ही हमारा लगभग क्या था? वार्म अप था. क्या था बेटा? ये वार्म अप था. तो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. जो आपस में रिएक्ट होंगे ना रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट बोलते हैं. अब आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं. अब यार एक सीधी सी बात है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बारिश होने वाली है? मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट मान लो मेरे पास नहीं है, ऑब्वियस ही बात है. जैसे आज मौसम बढ़िया था,
बादल आ रहे हैं, ठीक है, बिजली कड़कड़ आ रही है, तो ये कुछ ना कुछ इंडिकेशंस होते हैं। तो उसी तरह हाउ डू वी कम टू नो दैट वेदर द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस और नॉट, और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बेटा क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसमें सबसे फेमस है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आई होप द साउंड इज क्लियर एंड द फॉन्ट ऑफ द लेटर्स आर ऑल्सो क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। भाई मैंने पीपीटी लिख दिया शॉर्ट में, प्रेसिपिटेट इंडिकेट करता है। वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड वन इज चेंज ऑफ स्टेट। भाई स्टेट भी चेंज हो जाएगी, चेंज ऑफ स्टेट। तुम छोटे से बड़े होते हो यार, कुछ इसको ऐसा कर लो कि वो अपने पास पोकेमोन वाला कार्टून आता था, पिकाचू क्या बनता था, राइचू बनता था ना, स्टेट चेंज होती थी। तो इस टाइप से चेंज ऑफ स्टेट होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। एंड we are living in the colorful world and with the help of our beautiful organ that is human eye we can see this colorful world, तो obviously बात है कलर तो चेंज होगा ही होगा। and the last but not the least that is change of color। तो इस हिसाब से we can come to know that whether the reaction is going to be take place and not। अदर एक क्वेश्चन आता है कि whether the reaction is feasible or not। feasible का मतलब होगी कि नहीं होगी, ठीक है। कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ रिएक्शंस होती ही नहीं है या कुछ बहुत टाइम लगाती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में यार मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है। दो फेमस गैसेज है हमारे पास, वन इज H2 and another one is CO2, one is H2 and another one is CO2। तो बेटा एक गैस तो आने के चांसेस है ही हैं बोर्ड में। अब H2 क्या होती है यार, हाइड्रोजन गैस। दूसरी कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमें कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। टीचर ने कराया हुआ आपको, ये लाइम वाटर को क्या बना देता है यार, मिल्की बना देता है। क्या बना देता है, मिल्की। ओके नाउ हाइड्रोजन गैस को कैसे पता लगाओगे यार, इसका बहुत फेमस सा प्रैक्टिकल है, कर लेना, आपकी एक्टिविटी में भी मेंशन होगा, जिंक ग्रैनुअल्स वाला, ठीक है। कि जब भी आप जिंक ग्रैनुअल्स डालते हो किसी एसिड के अंदर तो बबल्स फॉर्म होंगे। अब वो बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। अब कैसे पता कौन सी गैस है, तो जब भी उन बबल्स के पास आप एक कैंडल को लेके जाओगे इट विल गिव्स यू अ पॉप साउंड। वो क्या देगा आपको, पॉप साउंड दोगा। अब ये पॉप साउंड आर्मी वाला नहीं है, इस पीओपी का मतलब होता है पासिंग आउट परेड। होप यू विल गेट दैट पासिंग आउट परेड सून। बट यहाँ पर पॉप साउंड का मतलब बिल्कुल एक पॉप की साउंड आएगी, निकाल के दिखाऊंगा ऐसे, आइए चलो देख लेंगे, वो ट्विस्ट कर लेना घर पे। तो दिस इज, अब तो यार कुछ तो होना ही चाहिए, दिस इज CO2 एंड दिस इज H2। तो ये हमने देखा कि कुछ भी गैस, ऐसे काफी सारी गैसेज होती हैं। कार्बोनेट गैस हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई, एक अपने पास होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब इसकी जो स्मेल होती है ना वो रोटन एग जैसी स्मेल होती है, कच्चे अंडे जैसी, रोटन एग। बहुत होली पे एक दूसरे के सर पे फोड़ते हो तुम लोग, है ना, तो दैट विल बी H2S गैस जो भी निकलती होगी। H2S गैस एक्चुअली में रोटन एग जैसी स्मेल होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बनता है। अब यार ये प्रेसिपिटेट क्या है, तो प्रेसिपिटेट ऐसा होता है कि जैसे सपोज कभी कभी हमारे घर पे एक मिट्टी वाला पानी जाता है, थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं, जो मिट्टी है वो नीचे सेटल हो जाती है ना, और पानी अपने को क्लियर मिल जाता है। तो बेटा उसी तरह प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। चेंज इन स्टेट आपको ऑलरेडी पता ही है, एंड चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर चेंज हो गया, कैसे पता चलेगा टेम्परेचर चेंज हो गया, जैसे सपोज एक बीकर के अंदर, वैसे तो मोस्टली जितना भी अपने केमिस्ट्री के अंदर ग्लासेस होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। किससे बने होते हैं बेटा, बोरोसिलिकेट ग्लास से बने होते हैं। अब उसके अंदर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे ना, हीटअप हो जाएगा वो, तो इसका मतलब पता चल जाता है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर विल चेंज। टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा अपना, चेंज हो रहा है। अब चेंज इन कलर भी है, चेंज इन कलर भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि अवर इंडिया इज अ लैंड ऑफ माइथोलॉजी। बहुत सारे वॉर्स हुए हैं ना, तो एक तीर से दो नहीं तीन निशाने सिखाएंगे आज, एक तीर से तीन निशाने। कैसे करेंगे उसमें ना यार, ये चीज कवर हो जाएगी तुम्हारी, एक तो चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा और दो तीन रिएक्शन एक साथ कवर अप हो जाएगी, कौन कौन सी गैस भी निकल रही है। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसका एक और पार्ट आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। आपका एनसीईआरटी में आई थिंक ग्रीन बॉक्स के अंदर 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन जो है ना उसको कवर अप कर लेना। बोर्ड का 90% इक्वेशंस वहीं से आती है। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी वीडियो डाल देंगे। अभी हम सिर्फ एक क्रिस्प वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि व्हाट आर द चेंजेस गोइंग टू बी टेक प्लेस व्हेनेवर द केमिकल रिएक्शन इज हैपन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ये चेंजेस होते हैं, इनको देख लेना। एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस पक्के हैं बोर्ड में। द लाइफ इज गोइंग टू बी ऑन द प्रोबेबिलिटी नॉट ऑन द श्योरिटी, बिकॉज नो वन इज श्योर अबाउट द लाइफ एंड द डेथ। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसमें डैम श्योर यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। एंड बोर्ड्स वालों की फेवरेट है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो डिकम्पोजिशन, बिकॉज एक दिन सबने डिकम्पोज हो ही जाना है। तो इजी से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है यार, कॉम्बिनेशन मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी कंबाइंड। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट ए दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये आपस में कंबाइंड हो गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसको हमने क्या नाम
नाम दे दिया सी, तो ये दोनों के दोनों क्या थे मेरे पास, रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना है दिस इज प्रोडक्ट। ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट, नया सब्सटेंस कौन सा बना है बेटा मेरे पास, प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहीं पर मैं एक और एग्जांपल बता दूं तुम्हें डीकंपोजिशन का, या एक और इक्वेशन करते हैं दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस समथिंग गोइंग टू बी कंबाइंड, एंड यहां डीकंपोज हो रहा है यानी कि टूटेगा, स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ए जो आपका रिएक्टेंट है इट विल गोइंग टू बी डैम श्योर स्प्लिट इनटू बी प्लस सी, दीज बी प्लस सी आर द अगेन प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया अपना रिएक्टेंट हो गया। क्या चीज हो चुकी है, रिएक्टेंट हो चुकी है। ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये डीकंपोजिशन हो गया। अब एक तीर से पहले ये दो निशाने कर लेते हैं, इनका एक कंबाइंड एग्जांपल बताता हूं जो दोनों में काम आएगा। फॉर एग्जांपल CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, गिव्स CaCO3। देखो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एल्यूमिनियम से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, इनको जरूर करना। बोर्ड्स वालों को पता नहीं एल्यूमिनियम और कैल्शियम से कितना ही प्यार है, इसके क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो देखो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट हुआ बेटा किसके साथ, CO2 के साथ, इसने क्या बना दिया, CaCO3 बना दिया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और मैंने ये सेंटर में सिंबल लगाया दैट इज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये उल्टा भी हो जाएगा। तो यानी कि जब आप CaCO3 इधर रखोगे तो CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब रावण के तो 10 सर थे, बट रावण तो एक ही था और रावण एक ही है और एक ही रहेगा। तो उसी तरीके से डीकंपोजिशन के 3 टाइप हैं, कोई नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश बना देते हैं इनको। तो डीकंपोजिशन के 3 टाइप कौन कौन से हैं, फोटोलिसिस, आई थिंक फोन तो ठीक ही होगा, दिख ही रहा होगा, फोन क्लियर दिख रहा है। फोटोलिसिस हो गया बेटा, एक हो गया इलेक्ट्रोलिसिस, एक कौन सा हो गया अपना इलेक्ट्रोलिसिस, और एक और आ जाएगा यार अपना थर्मल डीकंपोजिशन, नोरा फतेह है ना, हीट अप। तो थर्मल डीकंपोजिशन आ गई अपने पास। बच्चे कह रहे यार हंसवा देते हैं सर हर जगह, अब क्या ही करें यार, बच्चा तो जिंदा रहना चाहिए। और जैसा कि हम चर्चा में रहते हैं, आई एम वेरी फ्रेंडली, ओह सॉरी। थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। तो दिल में जगह बना लो, सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं होती। वहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, फोटो जैसे लाइट मेरे पे पड़ रही है, अच्छी फोटो आ रही है, ओह कॉम्प्लीमेंट्री। इलेक्ट्रोलिसिस यार करंट लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, चलो कोई बात नहीं, लग जाएगा तो देख लेंगे। थर्मल हीट, ठीक है, इन माता नोरा फतेह की वजह से इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पर, हाई गर्मी, तो इसी गर्मी का इस्तेमाल यहाँ पर भी लेके आ जाते हैं। एक तीर से 3 निशाने कर दिए, क्योंकि ये डेल्टा मैंने बताया था, दिस डेल्टा इज सिंबलाइजिंग द हीट। ये डेल्टा किसको सिंबलाइज कर रहा है, हीट को सिंबलाइज कर रहा है। तो देखो थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, यहाँ पर बना देते हैं, सॉरी इधर बना देते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। CaCO3 को जब हम हीट देते हैं तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, इट विल स्प्लिट इनटू CaO प्लस CO2। अरे हमें कैसे पता चलेगा CO2 कैसा आ गई, अरे लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, लाइम वाटर को क्या बना देगा, मिल्की बना देगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारी गैस कितनी डेंजरस होती है ना। नेक्स्ट फोटोलिसिस, फोटो का मतलब लाइट पड़ रही है, फोटो अच्छी आ रही है, मतलब लाइट पड़ेगी। तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल है 2AgBr, 2AgBr, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो Ag इधर आ जाएगा और ब्रोमीन गैस ऊपर उठ जाएगी। ब्रोमीन गैस क्या आएगा भाई, 2AgBr है यहाँ पर, सिल्वर और ब्रोमीन। अच्छा भाई यहाँ पर कुछ ज्ञानी आएंगे, हाँ भाई देयर इज नो बैलेंसिंग एंड यार, भैया बैलेंसिंग की ऐसे बात है, अपने बच्चों को इतना ट्रेंड कर रखा है, बैलेंस वो कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन गैस है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ेगी। मैंने पहले सिंबल बता दिया था कि गैसेज ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो सिंबल आता है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, AgCl2 का, ठीक है, Ag प्लस में Cl2, क्लोरीन गैस भी यार ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। AgCl2 को जरूर कर लेना, क्योंकि लाइट वगैरह में जो भी हम फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। तो देखो लाइट पड़ने पे होता है, इसलिए कई दवाइयों के पीछे आपने देखा होगा लिखा रहता है स्टोर देम इनटू द कोल्ड प्लेसेस, या स्टे अवे फ्रॉम द डार्क, या लाइट से दूर रखो। तो फोटोलिसिस की रिएक्शन उसके अंदर हो जाती है। तो फोटोलिसिस समझ आ गया, थर्मल डीकंपोजिशन समझ आ गया। और बेटा ये दोनों ना इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि NCERT के अंदर एक एक्टिविटी है। अब एक बात चलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, और वही वाली बात है, सलमान खान बेचारा स्कूल गया होता तो पढ़ लेता, अब वो गाना भी गा रहा लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो इसमें क्या होता है यार, जो 2H2O होता है ना, 2H2O होता है ना, इसको जब आप स्प्लिट करते हो ना तो ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2। क्या बन जाएगा यार, 2H2 प्लस O2। तो देखा आपने 2 टाइप की रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन। किसी को कुछ भी नहीं आ रहा तो ये रिएक्शन तो तुम्हारी रामबाण इलाज है 3 के लिए। तो बेटा 2 रिएक्शंस यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और जो आपके पेपर में आएगी भी, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पता नहीं यार जिंदगी में लोग कैसे हैं ना यार, डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस ही करते रहते हैं। जैसे एक बच्चों को मैं कभी बताता हूँ यार, इस लाइन को ना तुम्हें छोटा करना, तो कैसे करोगे। एक बच्चा है, सर इसको ऐसे कर दो, अरे यार ऐसा कर दो ना, साथ में बड़े बना दो। क्यों किसी को गिरा के उठना, अपने ऊपर काम करो। यू आर द बेस्ट प्रोडक्ट टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। यहाँ भी मोटिवेशन घुस गई।
चलो कोई नहीं, होता रहता है, स्वाद ही है ज़िंदगी के। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार अब कैसे पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना यार आए या ना आए, एक बात बताऊँ, रिएक्टिविटी सीरीज जरूर कर लेना, क्योंकि मेन क्रिस्प ना ये वहीं से दे रहा है। तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने ना रिएक्टिविटी सीरीज से आएगी। कहाँ से आएगी? रिएक्टिविटी सीरीज से आएगी। तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये देखो, ए है, ए प्लस में BC। अब जो ए है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ए क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किससे? बी से। किससे? बी से। डिनो जेम्स का गाना सुनना, अनस्टॉपेबल। और डार्विन्स महान आदमी ने भी बोला था कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब जो जंगल में नियम है वो नियम है आदमी, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जानवर या आदमी, चलो जो भी है, जैसा भी हो गाना देख लेना। यानी कि ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली इसको डिस्प्लेस कर देगा कि पीछे भाई आई विल बिकम द AC एंड बी विल रिमेन अलोन। बी विल रिमेन अलोन। इसलिए जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट इन योर लाइफ एंड इन योर एवरी मोमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होते हैं। बनते कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, एग्जाम्पल दो, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो। तो ठीक है भाई, अपना फेमस एग्जाम्पल ले लेते हैं वही वाला कि वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, जब उसके अंदर हम आयरन एल डिप करते हैं, आयरन एल डिप करते हैं, दैट विल बिकम फेरस सल्फेट सोल्यूशन। क्या बन जाता है यार? फेरस सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है। और ग्रीन कलर का, मेरा फेवरेट कलर है ग्रीनिश, ग्रीन इज अ कलर ऑफ द नेचर। और यहाँ पर क्या होता है? कॉपर रेड, रेडिश, रेड ब्राउन जो भी है अलग हो जाता है, ठीक है, कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 3-4 फेमस क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कॉपर दे दिया, जिंक दे दिया, आयरन दे दिया और एल्यूमिनियम दे दिया। उसने सीधा बोला अरेंज देम इनटू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज। वीडियो लंबी होती जा रही है, आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा एक तीर से ना 2 निशाने करो, ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। डिस्प्लेसमेंट जहां पर भी होगी ना, ये समझ लेना साथ में प्रेसिपिटेशन भी हो रही होगी। क्या हो रही होगी? साथ में प्रेसिपिटेशन भी हो रही होगी। जहां पर डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा वहां पर प्रेसिपिटेशन भी होगी, और प्रेसिपिटेट में एक अनसोल्युबल सब्सटेंस बनेगा, और अनसोल्युबल सब्सटेंस हमेशा कलर होगा। जिंदगी ही कलरफुल है, लाइफ इज नॉट अ व्हाइट एंड ब्लैक, इट इज अ शेड ऑफ ग्रे, ठीक है। तो इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि कलरफुल होंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं? आयंस ना आपस में चेंज हो जाते हैं। आयंस क्या होते हैं? आपस में चेंज। सबसे इजी है लेड नाइट्रेट, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। इसके साथ बेटा ये बना देगा लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, इसको अलग कर देगा। तो लेड आयोडाइड येलो कलर के बनाता है प्रेसिपिटेट। लेड जहां पर भी आ गया ना ये येलो कलर को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा यार? ये येलो कलर को फॉर्म करेगा। तो कुछ हमने रिएक्शंस देख लिए हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब 3-4 और देख लेते हैं। तो जैसे एक वर्ड का मीनिंग मैं पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ, थर्मल। थर्मल वर्ड मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया। थर्मल का मतलब क्या होता है यार? हीट। और उसके बाद एक X है और एक N है। मतलब कैसे? इधर देखो, थर्मल का मतलब हम पहले ही ले चुके हैं। अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं भाई, यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं, ऑडियो पे, वीडियो पे। तो इसमें एक आएगा बेटा अपना एक्सोथर्मिक। क्या आएगा? एक्सोथर्मिक। एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक। अपना यही स्टाइल है, फ्री में, मतलब फ्री इन द सेंस मेंटली फ्री होकर पढ़ाना, कोई बाउंडेशन ना हो, कुछ ना हो, फ्रीली बंदा अपने आप ही जाता है ना। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्स मतलब बाहर, हीट जब बाहर जाएगी, हीट लिबरेट हो रही है, ठीक है, हीट लिबरेट हो रही है। इन मतलब अंदर यार हीट चाहिए, ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आएगा रेस्पिरेशन, या बायो भी जिक्र कर देंगे अगर एक दिन लेंगे भाई, अगर अच्छा रहा, अच्छा रिस्पांस रहा, सब बच्चों को ज़्यादा बोर्ड के टाइम में लंबी क्लासेस भी छोड़ देंगे, ऐसी टेंशन नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा जिसमें हीट बाहर लिबरेट होती है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ग्रीन बॉक्स के अंदर दे रखा होगा, देख लेना ध्यान से। वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थ्योरेटिकल पेपर आता तो उसमें लिखवाई देते, पहले एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन करते, फिर रेस्पिरेशन बता दे। तो रेस्पिरेशन क्यों होता है बताऊं कैसे होता है? यही एक्सप्लेन कर दूं, डेमो दे दें भाई को थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यार अपना सेल होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये यार सेलुलर प्रोसेस होता है, एक सेल के लेवल पे होता है, सेलुलर प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है यार, आप फूड लेते हो, ठीक है, दबा के खाया वो अलग बात है, मोमोज वगैरह खाते हो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, इसमें से मिलता है आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो भाई अबंडेंट अमाउंट में ही है, ऑक्सीजन की कीमत तो तुम्हें पता ही है। सेल ने एनर्जी ली, अब तुम बैठे हो तो क्या ही कर रहे हो, ठीक है। वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली बात है पसीना निकलेगा, है, CO2 निकलेगी, H2O निकलेगा, और एनर्जी विल बी लिबरेटेड आउट। दिस होल वर्ल्ड इज रनिंग ऑन द एनर्जी। और एनर्जी जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी बेटा? 38 ATP एनर्जी निकलती है हमारी बॉडी में से। बायो स्टार्ट हो गई है यहाँ पर चलते चलते केमिस्ट्री से। अब एंडोथर्मिक मतलब यार इसको हीट चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है? मुझे हीट चाहिए, दैट विल बी फोटोसिंथेसिस। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल तो इस दुनिया के अंदर बना ही नहीं है शायद इसका। फोटो मीन्स भाई लाइट, लाइट पड़ती है, फोटो अच्छी आती हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब यार द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द लाइट, हैं, और उनको ही हम ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं, और उनको ही हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। एक और रिएक्शन है, कौन सी रह रही है? दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जो बच्चों को हमेशा तंग करती है। रेडॉक्स, अंग्रेज चले तो गए लेकिन एक बात सिखा गए,
क्या, डिवाइड एंड रूल, तो उसका पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करो। इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज रिडक्शन एंड दिस वन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन। जितनी ऑक्सीजन आएगी ना बॉडी में उतनी जिंदगी और लाइफ अच्छी चलेगी। जिस पार्ट में बॉडी के दर्द होता है इसका मतलब ऑक्सीजन पूरी नहीं है, प्राणायाम करा करो। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यार एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 3-4 नालायक बच्चे हैं, उनका ना ये लेक्चर देख के काम चल जाएगा जो वीडियो बना भी रहे हैं। अब सॉरी मेरे को बोलना पड़ा, क्या करें, झूठ नहीं बोल सकते ना हम तो कोई बात नहीं, डर क्यों रहे हो, वीडियो तो बना रहे हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सिंपल सी बात करेंगे। कौन से वाला, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। क्लियर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया यार, रिमूविंग ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस यार, तो ये हो गया बेटा अपना रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ ये ऐड होकर क्या हो रहा है यार, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन एंड दिस इज द रिडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ यार, इस बेचारे इसके कारण रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यही है वो दुर्योधन, नारायणी सेना ले गया, कोई बात नहीं, अपने पर नारायण है तो नारायणी सेना का चार डाल लेंगे क्या। तो रिडक्शन है ना, आड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बेचारा मजबूर है तो दिस विल बिकम द रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म, ओके की रिपोर्ट है, हटाओ। इसके बाद क्या है, 2 फिनोमिना हो रहा है। वीडियो कितनी देर की हो चुकी है, कितने मिनट हो गए, 21 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, जहाँ इतनी देर है क्वार्टर सेंचुरी कर ही लेते हैं, 4 मिनट की गेम फटाफट खत्म करते हैं। अब अपने आसपास ना यार एरियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा, वर्ड सुन लो, एरियल ऑक्सीडेशन। 2 ही फिनोमिना आते हैं इसके अंदर, एक आता है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर ये रेंसिडिटी क्या होता है और कोरोजन कैसा रहता है। ठीक है, रेंसिडिटी और कोरोजन, तो देख लेते हैं इसको, फटाफट देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय का अभाव, समय की कीमत। वन इज रेंसिडिटी एंड अनदर वन इज कोरोजन। कोरोजन बड़ा फेवरेट लगता है मुझे, बंदों को जंग लगा बड़ा है। पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 येट दे आर नॉट बरीड टिल 70। तो कोरोजन क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, रिमूविंग ऑफ वट एवर एल्स अपर लेयर ऑफ मेटल, अपर लेयर ऑफ मेटल। यार पता है क्या होता है, हर चीज के ना तार जुड़ जाते हैं। अब यहाँ ये वर्ड आ गया ना मेटल, मेटल पे पूरा चैप्टर हो जाएगा, बट अभी टाइम की हमारे पास कमी है। रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन एंड दैट कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। भाई आयरन के केस में से रस्टिंग बोला जाता है, आयरन के केस में क्या बोलते हैं इसे, रस्टिंग। रस्ट का फॉर्मूला होता है भाई Fe2O3.XH2O। वैसे तो 10 आता है बट अभी के लिए .XH2O। दिस इज रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। जंग लग जाता है, दिमाग में भारी हो जाता है बंदा, इसका वेट हैवी हो जाता है जब भी इसके ऊपर रस्ट लगता है। ये ऐसी चीज़ है, इसको ना यार खत्म नहीं कर सकते हो, कम कर सकते हो। खत्म नहीं कर सकते हो, कम कर सकते हो। एक बार, अब थोड़ी थोड़ी माइथोलॉजी तो आ ही जाती है, क्या ही करे। एक बार युधिष्ठिर से पूछा, जब वो जल ग्रहण वगैरह करने गया होता, जो भी था मेरे को पता नहीं उनका क्या, महाराज जी का नाम था, कि ऐसी कौन सी चीज़ है यार कि जो एक बार चली जाए वापस नहीं आती और आ जाए तो जाती नहीं है। ऐसी चीज़ कौन सी है जो चली जाती नहीं है, जवानी, यूथ। और ऐसी कौन सी चीज़ें आ जाए तो जाता नहीं है, दैट इज़ बुढ़ापा। तो यूटिलाइज योर होल लाइफ वट एवर एल्स, जो भी है अच्छे से करना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रस्टिंग है, इसको कैसे कम करेंगे। तो भाई ऐसा है, वन इज ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। ठीक है, ऑयलिंग हो गया यार अपना, ग्रीसिंग हो गया है और अपना पेंटिंग हो गया। एंड अनदर वन जो आजकल फेमस है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। बेटा जब आप जिंक की लेयर चढ़ा देते हो ना, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तुम्हारे दिमाग की जिंक की लेयर हटाने का भी है हमारे पास। वर्कआउट करो, प्राणायाम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, बढ़िया रहोगे। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। यार जो भी ना फैटी और ऑयली सब्सटेंस होते हैं अपने, जितने भी फैटी और ऑयली सब्सटेंस होते हैं, दे विल बिकम रेंसिड। यार बारिशों के सीजन में खाने पीने की चीज़ें सील जाती हैं। सीलन वर्ड का हम यूज़ करते हैं, खाने की चीज़ें सील जाती हैं। ये बेचारा एक बंदा है मेरे पास, देखना सर OS कैसा होगा। मैं कहा OS ही खा रहा हूँ, जाके लेस खाओ, नाइट्रोजन गैस तो होती है, मतलब हर जगह ज्ञान है, लेने की बैठो। इसको कैसे वो करोगे, इसमें आप एंटीऑक्सीडेंट डालो बेटा, एंटीऑक्सीडेंट मत डाल लेना, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, 2 फेमस है अपने पास, BHT एंड BHA। लखमीर सिंह को ऐसे ओपन करोगे, इधर वाले पेज पे दे रखा होगा BHT एंड BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और क्या कर सकते हो भाई, मम्मियों से जाके पूछना कैसे बचाते हो, एयर टाइट कंटेनर से राजमा छोले। फिर कल लंच में यही खाएंगे, राजमा और छोले। ठीक है, चावल के साथ एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हो। दूसरा बेटा नाइट्रोजन गैस चलती है। क्या चलती है, नाइट्रोजन गैस चलती है किसके अंदर, लेस के अंदर। हवा की कीमत है, चिप्स की कीमत नहीं है। एंड और जैम बेचारा जूठा करके डाल देता है, अपना स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या नाम मत लो सर मेरा। हाँ, जैम को जूठा कर देते हो यार उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं। क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव। अचार बनाती है ना मम्मी, तेल डाल देती है, सरसों का राई डाल देती है, ये सब प्रिजर्वेटिव का काम होता है। और डीप फ्रीजिंग,
डीप फ्रीजिंग मैकेन्स खाने का मन करता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, डीप फ्रीजिंग मैकेन्स करेंगे इसके ऊपर बात भी, लाइफ प्रोसेस वगैरह के ऊपर। तो यहाँ तक अपना शॉर्ट एंड क्रिस्प चैप्टर था। ठीक है, बैलेंसिंग का जो जैसा रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, एंड कोई भी गलती वलती है तो माफ़ कर देना, अरे कर ही देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।